प्यारे दर्शकों, हम सभी को आप सभी ने आज तक भरपूर प्यार दिया और आगे भी मिलता रहेगा। आप सबके प्यार के कारण आज हमारी केसर दीदी घर घर में मशहूर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस किरदार को निभाने वाली हमारी केसर दीदी कुछ व्यक्तिगत कारण की वजह से इस किरदार को आगे नहीं निभा पाएंगे। इसलिए हमारी आप सबसे ये विनती है कि जो प्यार आपने हमारी पुरानी केसर दीदी को दिया, वही प्यार आप सब हमारी नई अभिनेत्री अलाइका शेख को भी देंगे, जो अब से केसर दीदी के किरदार को निभाएंगे। हमको कोटवारी जाना है, का आप हमारी थोड़ी मदद कर देंगे? अच्छा, आपको बलिया जाना है? बहुत सही जगह पे आई हैं। ये देखो, ये बस बलिया जाएगी, लेकिन वो बस जो है सवेरे जाएगी और तुमको सवेरे तक यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। आप सवेरे तक इंतजार कर लीजिए, सवेरे जब बस जाएगी तो चले जाइएगा। अरे इसको क्या हुआ भाई? ये देखो, ये तो बेहोश हो गई इसे लग रही है। कोई है इसके साथ में? कोई है इसके साथ में? यहाँ भीड़ क्यों इतनी? अकेली औरत है, इसके साथ कोई नहीं है। किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई? लगता तो हमें भी है। अरे भाई साहब, कोई नहीं। भाई साहब एक मिनट। केसर? केसर? अरे क्या हुआ वो दीदी को? हाँ? केसर दीदी, केसर दीदी, केसर दीदी, केसर दीदी, भैया ये क्या हो गया केसर दीदी को? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे भैया? दीदी तो अपने मायके जा रही थी, तो दीदी आपको कहाँ से मिली? हम पापा के साथ बस अड्डा गए थे वर्मा अंकल को छोड़ने के लिए। वहां कुछ भीड़ लगी हुई थी और ये नीचे गिरी हुई थी। ये तो अच्छा हम समय पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या होता। आप लोग चिंता मत करिए, पापा डॉक्टर को लेकर आ रहे हैं। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? बाबूजी को फोन कर रहे हैं और क्या? अरे उनको बड़की बौजाई की हालत का तो बताना पड़ेगा ना। वैसे भी तुम नहीं जानते कि ई की वजह से ई घर पे कितनी मुसीबत आ जाएगी। एलिए हमको बाबूजी को फोन करके ना अब सब कुछ बताना पड़ेगा। अरे ई की वजह से हमको कुछ नहीं झेलना यार। भाभी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अरे हम काहे नहीं करेंगे? अरे ये सब करना पड़ेगा। और वैसे भी तुम ये मुसीबत को घर पे काहे लेके आए हो? अरे कौनो अस्पताल में काहे नहीं भर्ती कर दिया? देखो फिर ये यहाँ पे रहेगी ना। आइए आइए डॉक्टर साहब।
देखिए, ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से ये बेहोश हो गई है और थोड़ी कमजोरी भी आ गई है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं ये दवाइयाँ लिख देता हूँ, इससे इन्हें आराम मिलेगा और बेहतर होगा कि ये ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें। हम जो कुछ कह रहे हैं वो पहले सुन तो लो ससुर जी। देखो, ये जो हमारी भौजाई है ना, ये कौनो घरेलू डॉक्टर से ना ठीक वीक नहीं होने वाली। ए लिए को यहाँ से निकाल के ना कौनो अच्छे से अस्पताल में भर्ती कर दो और हमरे बाबूजी को फोन करके ये सब बताए दे और ये मामले से ना बिल्कुल हट जाओ। काहे फालतू में हर चीज में टांग घुसाते हो यार। कोमल बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? केसर हमारी रिश्तेदार है, बेटी समान है वो, इसके साथ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं बेटा? अरे हम कौनो गलत काम करने के लिए थोड़ी ना कह रहे। अरे हम तो कह रहे कि इको कौनो अच्छे से अस्पताल में भर्ती कर दो। बाकी अगर तुमको हमारी बात नहीं माननी है तो मत मानो, लेकिन जब हमरे बाबूजी को ये बात की धमक पड़ेगी ना, तब तुम झेलना ही सब। बाद में हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। हे अम्बे, हे जगदम्बे, हमरी केसरिया पर कृपा बनाए रहो। बहुत दुख उठाया है उसने, अब और दुख ना देना माँ। अरे वाह दादी, क्या बात है। अरे हम तो सपने में नहीं सोचे रहन कि हमका कब्बो तुम्हारी आवाज सुने का मिली, लेकिन अब सुने हैं तो लागत है कि कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी, एकदम गुड़ जैसन है। पियसिया, चुप हो जा, नहीं तो मुंह में आग डाल के झौंस देंगे, समझी? और अम्मा आप, वाह का ड्रामा है, मान गए। बुढ़ौती में इतना ड्रामा। केसर के अच्छे होने के लिए भगवान से खूब प्रार्थना किया जा रहा है, और कुछ बाकी है तो वो भी मांग लीजिए। बाकी आपसे ही नहीं होगा कि शक्तिया के जेल से रिहा होने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। अरे और कुछ नहीं तो अपने बेटे के परेशानी के बारे में तो सोचिए। बस एक पराई औरत के लिए सब अपनों को भूलने के लिए तैयार। तुमरा शक्तिया और हमरा बेटा मिलके इतना बड़ा पाप किया है कि ओके लिए जितनी सजा दी जाए कम है। हाँ। अब तो आपने बोलना शुरू कर दिया तो हमको तो चुप कराइए देंगी ना। बहुत जरूरी है, बन जाइए मालकिन, यही तो चाहती हैं ना आप। हमका अगर मालकिन बनना होता ना तो तुम्हारी जबान इतना ऐंठ के ना रहती। तो क्या करती? खींच के सीधा कह देते। दादी, दादी आप कुछ मत बोलिए, चलिए मेरे साथ, चलिए। चलिए हमारे साथ। हाँ लेके जा, बहुत कर दिए ना तुम्हारे लिए, उन्हीं के साथ रह। और तू रे, तू क्या कर रही है यहाँ इन सब के साथ? काम धाम नहीं है क्या तुमको? जा यहाँ से। अरे जा, जाके रसोई में करेले की सब्जी बना जा। अच्छा। तुमको बूढ़े की आवाज बहुत मीठी लगती है, जा शरबत बना के पी ले, आवाज मीठी है। आरुषि बेटा, बेटा वो केसर को देखने के लिए
डॉक्टर साहब कब आने वाले हैं? पापा, वो हमने डॉक्टर साहब से बात की थी, उन्होंने कहा है कि वो दोपहर तक आ जाएंगे। सुनिए जी, हमें आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ कहिए। हम सोच रहे थे कि आप यहाँ आदर्श में से आज कोई एक घर पे रुक जाता। प्रतिज्ञा के ससुराल वालों को पता चल गया कि केसर हमारे पास है, तो वो कोई नया तमाशा खड़ा कर देंगे। इसलिए हम चाहते थे कि। बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आदर्श बेटा। जी? बेटा, अगर आज ऑफिस में तुम्हें कोई जरूरी काम ना हो तो तुम यहीं घर पर रुक जाते। पापा, वो ऑफिस में हमारी अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए हमारा जाना थोड़ा जरूरी है। ठीक है बेटा, तुम ऑफिस जाओ, हम ही रुक जाते हैं। जी पापा। अब देख क्या रही हो? यहाँ काहे चले आई? पहले अपना ससुराल बर्बाद करके कब हमरा ससुराल खाने आई हो? और कुछ काम है कि नहीं तुमको? बोलो। अरे हम कुछ पूछ रहे हैं, बोलते काहे नहीं हो? देखो, तुम अबे यहाँ से ताबड़तोड़ निकल जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। बताए रहे। कोमल, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे उसकी तबीयत तो देखो, ठीक नहीं है बेचारी, और तुम मुंह में जो आया बोला जा रही हो। कैसी तबीयत है केसर? अब आराम से आराम से। ठीक है, थोड़ी कमजोरी है। ठीक है। हाँ चलो, अच्छा हुआ भोलेनाथ की कृपा से वक्त रहते शामू पहुंच गया केसर के पास। ए दादी, ज्यादा ना खुश होने की कौनो जरूरत नहीं है। पर सासू माँ तुमको काहे नहीं समझती? हमको केसर भौजाई से ना कौनो दुश्मनी नहीं है, और ना ही हम ही के खिलाफ है। हमको तो तुम लोगों के लिए डर लगता है, ई घर के लिए, ई परिवार के लिए। देखो ससुर जी, पहले ही आरूसी को लेके ना ई घर के अंदर बाहर बहुते बवाल हो गया। आरूसी शक्ति भाई को छोड़ाई, हमरे अम्मा बाबूजी से लड़ गई, और अब ई केसर भौजाई भी यहीं आके रहने लगी। बस करो कोमल बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? तो इस बेचारी की हालत तो देखो, ठीक से अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो सकती। अब ऐसी हालत में इसकी मदद करने की बजाय तुम इसी पर चिल्ला रही हो। बेटा, इसे इस हालत में ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं हम? केसर बेटा, तुम्हें किसी भी किस्म की फिक्र करने की या कुछ भी ऐसा वैसा सोचने की जरूरत नहीं है। कोमल की बातों का बुरा मत मानना बेटा तुम। अभी डॉक्टर साहब आते होंगे, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। हम सब है ना तुम्हारे साथ? ए ससुर जी, हम सभी के साथ है ना, तो हम सब साथ ही में भुगतेंगे। देखो, अभी भी वक्त है, जौन हम कह रहे ना वो मान ले, नहीं तो तुमको बताए रहे कि तुम बहुत बड़ी आफत उठाए रहे हो। अरे बेटा, तुम बेवजह घबरा रही हो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी होगा वो हम सब मिलकर संभाल लेंगे, हम सब है ना। बस तुम केसर का ख्याल रखो ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। चाहते तो हम भी हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन क्या करें, ये घर में हमको कौनो समझने की कोशिश काहे नहीं करता। वो सब ठीक है, हम समझ, ये सब छोड़ो ना बात यार। पहले हमका ये बताओ यार, 21 साल मतलब ऐसा क्या हो गया कि यार तुम मतलब कभी ना बोलने की कसम खाई ली? वो सब भूल जा। अरे ऐसे कैसे भूल जाए यार?
अरे हमरी दादी यार, हमरी दादी। अब हमको जानना है ना कि काहे हमरी दादी इतने साल नहीं बोली, हम काहे मतलब उनकी आवाज नहीं सुनी, बताओ हमका। तो बताओ, हमारा गुस्सा जानती हो तुम, बताओ क्या बात है। अब क्या बताएं, हमारे जो ससुर थे और पति और तुम्हारे पिता सज्जन, तीनों बस एक ही ढर्रे पे चलते थे। गुंडई, बदमाशी, औरतों की नाकदरी, औरत को तो एकदम हाड़ मांस का इंसान ना समझ के मिट्टी का पुतला समझते थे। बहुत बेइज्जती किया करते थे। अगर औरत विरोध करे तो बस उसका विरोध गूंज के बंद कर देते थे। और फिर बाद में तुम्हारे पिताजी भी वही रास्ते पर चल पड़े और तुम लोगों को, शक्तिया को और तुमको स्कूल भेजने के बजाय गुंडाई सिखाने लगे। दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए और तुम लोग उनकी किताब फाड़ देते थे, उनका बस्ता चुरा के फेंक देते थे। और कोई तुम्हारे पिता शिकायत करे तो ये और उल्टा हंसते थे, तुम लोग को बढ़ावा देते थे, खिलौना की जगह बंदूक पकड़ा देते थे। बस लड़ो झगड़ो, गाली गलौज करो, मार कुटाई करो। हम कितना समझाते रहे कि सज्जन बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजो, पढ़ाओ लिखाओ। कहाँ सुने, कोई सुने वाला नहीं। इस सब से हम दुखी होके बस चुप्पी साध लिया और तब से लेके अब तक बस चुप बैठे। अरे ठीक है बस समझ गए हम, समझ गए तुम्हारी बात। मगर बाबा तुम एक अच्छे इंसान हो, अपने भाई और बाप की तरह नहीं बने। एक अच्छे पति हो जो अपनी पत्नी को प्रेम करते हो। और जानते हो तुमको इंसान किसने बनाया? ये प्रतिज्ञा ने, प्रतिज्ञा के प्रेम ने। मतलब ई का बात हुई, मतलब प्रतिज्ञा का गुणगान किया तो हमरा कुछ नहीं है, मतलब हम कुछ नहीं किए। एक बात तो है बाबा, तुम वैसे नहीं बने। अगर तुम ऐसे बने होते तो तुम्हारे बाबूजी की तरह तुम्हारे बड़ी बड़ी दाढ़ी और चिल्लफो कर रहे होते। ऐसा है, हम जो ना सब समझ गए। ये जो प्रतिज्ञा तुमका पटाए ली। अरे हम जानते हैं ना यार, पहले तो इके पश्चिम में बोली जा रही तुम, और देखो इका देखो है कितना मतलब आनंद ले रही अपनी तारीफ सुनने में। तुम पूरा दिल लगाए तो नहीं उठेगी यहाँ से, बस तारीफ सुनाई दो इका है। अब बाकी ये बात है कि मतलब जोन बात सच है उसका मानने में क्या बुरा है। हाँ, और ये बात तो सच है कि हमारे ऊपर जो है हमारी बीवी का काफी असर है। सर लो, अच्छे से खाना खाओ। खाने पे ध्यान दोगी ना तो जल्दी से अच्छी हो जाओगी। हाँ, सासू अम्मा ना एकदम सही कह रही। तुमको ना बहुत जल्दी ठीक होना, ऐसे कि तुमको यहाँ से जाना भी तो है ना। अगर तुम जल्दी ठीक नहीं होगी तो हमारा ससुराल हमारे बाबूजी के प्रकोप से ना बच नहीं पाएगा। दीदी आप पीछे ना, ये खाइए। क्या बात है दीदी? दीदी आप ठीक तो है ना? कैसा दीदी? अरे क्या हुआ केसर भाऊजाई को? कहीं केसर भाऊजाई माँ तो नहीं बनने वाली?
पिक्चर में तो ऐसा ही होता है कि पहले उल्टी होती है, फिर डॉक्टर आके कहता है कि तुम माँ बनने वाली है ना। प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।